नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि रोज पहने जाने वाले कपड़ों की तस्वीरें शेयर करने से कोई फैशन की दुनिया में इतना बड़ा नाम कैसे बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर की कहानी पर नजर डालेंगे, एक सिंपल आउटफिट ऑफ द डे से लेकर एक कामयाब इन्फ्लुएंसर बनने तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात यह है कि कोई अपने वार्डरोब में मौजूद साधारण कपड़ों से शुरुआत करके लाखों लोगों का फैशन आइकन आखिर बन कैसे सकता है। ये सफर सुनने में जितना मुश्किल लगता है ना, उतना ही इंस्पायरिंग भी है। एक कहावत है ना, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। इस कहानी की शुरुआत भी बस एक कैमरे और दिन के आउटफिट से हुई। तो देखते हैं कि ये पहला कदम, जो इतना सिंपल था, वो असल में कितना जरूरी था। तो शुरू शुरू में कंटेंट एकदम रियल था, मतलब जिससे हर कोई कनेक्ट कर पाए। ऑफिस की फॉर्मल शर्ट, दोस्तों के साथ कैफे जाने वाली जीन्स या फिर दिवाली की साड़ी। कोई फैंसी डिजाइनर लेबल नहीं, कोई लग्जरी ब्रांड नहीं, बस वही फैशन था जो हम आप अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। पर हाँ, जैसा हम सब जानते हैं, शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती। अब आता है वो हिस्सा, वो शुरुआती मुश्किलें, जहां असली टेस्ट होता है। और ये चैलेंजेस बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किसी भी नए क्रिएटर को फील होते हैं। अलमारी में गिने चुने कपड़े, कैमरे के सामने बोलने में झिझक और लाइटिंग, बैकग्राउंड जैसी टेक्निकल चीजों की कोई समझ नहीं। और सबसे मुश्किल हिस्सा, जब घंटों की मेहनत के बाद भी वीडियो पर बस कुछ ही व्यूज आते और ऊपर से नेगेटिव कमेंट्स। ये वो पॉइंट था जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। और यहीं पर इस पूरे सफर का पहला और सबसे जरूरी सबक सामने आता है, कंसिस्टेंसी। मतलब जब कोई रिजल्ट ना दिख रहा हो, तब भी हर दिन कैमरे के सामने आना और कंटेंट बनाते रहना। सच कहूं तो यही असली चैलेंज था जिसने आगे का रास्ता बनाया। पर कहते हैं ना, जब आप मेहनत करते रहते हो तो सही मौके खुद ब खुद चले आते हैं। इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर ने इस जुनून को देखा और उसे सही डायरेक्शन दी। अब सही गाइडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि कपड़े कैसे स्टाइल करने हैं, नहीं। मेंटोर ने तो कंटेंट बनाने की पूरी आर्ट ही सिखा दी। जैसे कि बॉडी टाइप के हिसाब से क्या अच्छा लगेगा, एक आई कैचिंग रील कैसे शूट करते हैं, कैमरे के लिए सही एंगल्स और पोजेस क्या होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, ट्रेंड्स को बस कॉपी मत करो, उनमें अपना यूनिक स्टाइल कैसे बनाना है। तो इस नए लर्निंग और गाइडेंस का असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस बदलाव ने कहानी को कैसे एकदम पलट कर रख दिया। ये बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं था, अंदर से भी था। कैमरे के सामने की जो झिझक थी, वो अब कॉन्फिडेंस में बदल चुकी थी। कम व्यूज की जगह अब एक ऐसी ऑडियंस थी जो हर वीडियो का इंतजार करती थी। वो उलझे उलझे से वीडियोस की जगह अब प्रोफेशनल क्वालिटी का कंटेंट था, और वो जो बेसिक स्टाइलिंग थी ना, वो अब एक सिग्नेचर स्टाइल बन चुकी थी। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली 3 सबसे जरूरी बातें क्या है? चलिए इस पूरे सफर का जो निचोड़ है ना, उसे समझते हैं। नंबर 1 और सबसे जरूरी, पैशन। कपड़ों और स्टाइल के लिए वो गहरा प्यार जो सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक जुनून था। यही वो ड्राइविंग फोर्स थी जिसने हर मुश्किल में टिके रहने की हिम्मत दी। दूसरा, कंसिस्टेंसी। हर दिन कंटेंट बनाने की आदत, चाहे रिजल्ट कुछ भी आ रहा हो। यही वो डिसिप्लिन है जो आपके पैशन को एक सक्सेसफुल करियर में बदलता है। और तीसरा, पर उतना ही इम्पॉर्टेंट, राइट गाइडेंस। मतलब किसी ऐसे इंसान से सीखना जो ये रास्ता पहले ही चल चुका हो। ये आपको महीनों की गलतियों से बचाता है और आपको सही दिशा में तेजी से आगे ले जाता है। तो सक्सेस का फॉर्मूला इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बनता है। पैशन, ये आपको बताता है कि ये क्यों करना है। कंसिस्टेंसी, ये सिखाती है कि कैसे करना है। और राइट गाइडेंस, ये तय करती है कि क्या करना है। और बस इसी फॉर्मूले के साथ एक आम फैशन लवर ने खुद को एक सक्सेसफुल फैशन क्रिएटर में बदल दिया। ये कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि जब जुनून, मेहनत और सही दिशा एक साथ मिलते हैं तो सच में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई कामयाब हो सकता है या नहीं। सवाल ये है कि किसी का पैशन क्या है, और अगर कोई आज उस पैशन को दुनिया के साथ शेयर करना चाहे तो उसका पहला आउटफिट ऑफ द डे, यानी उसका पहला कदम क्या होगा।